हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 ऑफ फ्लेमिंगो। आज हम फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए ध्यान से सुने। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय अल्फोंस डॉटेट। अल्फोंस डॉटेट एक बहुत अच्छे नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं, और इस चैप्टर में वो बताते हैं कि किस तरह से जो मदर टंग है हमारी, वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द मदर टंग फॉर द पीपल ऑफ वंस कंट्री। अल्फोंस डॉटेट वॉज अ फ्रेंच स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट. He is remembered chiefly as the author of sentimental tales of provincial life in the south of France. चलिए लेसन की थीम को चेक करते हैं. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान से सुनेंगे. लास्ट लेसन रिवॉल्व्स अराउंड द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस टू द सिटीजन ऑफ ए कंट्री. एक देश के लिए उसकी जो भाषा है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये हमें बताता है. The lesson depicts how after defeating France in the war, the Prussians wanted to rule over not only the territory of France but also over the minds and hearts of the people. The story reinforces the fact that we value something more when it is lost. देखिए, जब हमारे जीवन में वक्त की कितनी इंपॉर्टेंस है, जब कोई चीज़ हमसे छूट जाती है, छीन जाती है, तभी हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे फ्रेंड्स जो कभी भी स्कूल नहीं जाता था, ही वॉज वेरी रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल एंड ही वॉज वेरी गुड सेंसिटिव बच्चा है, लेकिन ही ऑलवेज गेट्स लेट फॉर द स्कूल और ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर. जब वो पढ़ाई नहीं करता था तो उसको हमेशा टीचर स्कोल्ड करते थे. तो अभी तक आपको समझ में आया होगा. लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस प्रूशियन वॉर. And the story tells the effect of this transition on the people through the eyes of a young boy, Franz. फ्रेंड्स के द्वारा लोगों का जो रिएक्शन था, लोगों का जो सैडनेस था, वो उसका इफेक्ट था. वी कैन सी दिस इन द चैप्टर. द स्टोरी डिस्क्राइब what is just another ordinary day for Franz, who started very late for the school that morning. When Franz arrived at the school, he found a strange quietness there. और फ्रेंच को जब ये पता चलता है कि इट वॉज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ एम हैमल इन द स्कूल, लास्ट लेसन इन द फ्रेंच, एंड द न्यू जर्मन टीचर वुड टेक द चार्ज ऑन द फॉलोइंग डे, ही वॉज फुल ऑफ रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग एंड फेल्ट अ सडन लव फॉर फ्रेंच. तो जब जैसे ही उसको ये पता चलता है कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा, तो उसके अंदर एक रिग्रेट, एक पश्चाताप भर जाता है, बिकॉज ही हैज़ वेस्टेड हिज टाइम इन जस्ट गेटिंग लेट एंड रोमिंग हेयर एंड देयर. और वो उस समय बहुत रिग्रेट कर रहा था. दिस इज़ द रिग्रेट ऑफ फ्रेंड्स हु वेस्टेड हिज टाइम. He even started liking Hamel and forgot all about his ruler and crankiness. और इस समय वो उसको भी भूल जाता है कि एम हैमल कितने स्ट्रिक्ट थे और किस तरह से उसको पीटते थे, उनके स्केल को, उनकी स्ट्रिक्टनेस को. एंड ही जस्ट स्टार्टेड लविंग हिम. इवन देन एम हैमल डिडंट स्कोल्ड हिम एंड रिमार्क दैट द ओनली ट्रबल विद द पीपल ऑफ अलास्का वॉज ऑफ पुटिंग ऑफ लर्निंग टिल द नेक्स्ट डे. एम हैमल यही शिकायत करते हैं उस दिन लोगों को, बच्चों को कुछ नहीं कहते कि उनको अपनी आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए. They should never waste their time because it is very important. कुछ भी हो सकता है. He blamed parents for sending their children to earn money rather than to school. और वो पेरेंट्स को ये भी कहते हैं बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए उनको और काम में नहीं लगाना चाहिए, और इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं. That Franz is late and parents are also responsible. He also blamed himself for sending students to water his plants, for giving them a holiday when he wanted to go fishing. जब बच्चे घूमने फिरने जाना चाहते थे, काम पे जाते थे, तो MML also allowed them to go for outing. तो वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. He should stick with them for teaching their mother tongue. This chapter is full of sadness, full of remorse, full of regret. और जो सब लोग बहुत दुखी हैं, एक एटमॉस्फेयर इज़ लाइक दिस. Everybody is
don't want to quit French, they don't want to study German, but they had nothing to do. उनके पास करने को कुछ नहीं था, because they had to follow the order of Berlin. Hamel then talked about the French language, and he called that it is the most beautiful language in the world. He told the class to keep the language close to their heart and feel free and happy. ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो सबको बताते हैं विलेजर्स को कि उनको अपने भाषा को हमेशा अपने दिल के पास रखना है और हमेशा उसको सीखना है और खुश रहना है. बिकॉज फ्रेंच वो कहते हैं कि द मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. एज लॉन्ग एज द एंस्लेव्ड पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, they had the key to their prison. The language could liberate them forever. As the church clock struck 12, Hamel was choked to road to the blackboard. Viva la France, that means goodbye France, goodbye. तो पूरे चोकिंग हार्ट से, बस दुखी मन से वो क्लास को गुड बाय कहते हैं और सबसे विदा लेते हैं. So that is a very sad moment. एक बहुत दुखी मोमेंट है उनके लिए. when he was leaving to the class and he was addressing to the villagers, giving them a lesson to love their mother tongue, and because it is the most important thing in life. Conclusion of the chapter. Let us check out the conclusion. The story written in a historical background. It is a beautiful depiction of the emotional bond of people with their mother tongue. It depicts the pathos of the situation, that in order to conquer the minds of the people, it is not enough to win the country physically by force. In order to enslave a people completely, a conqueror needs to enslave their thoughts and make them devoid of the knowledge and use of their own. It's a beautiful line, very important lines, कि हम किसी को भी गुलाम तब बना सकते हैं, उनके इच्छाओं को, उनके विचारों को गुलाम नहीं बना सकते. फिज़िकली हम उन पर कुछ भी चीज़ थोप सकते हैं, लेकिन उनको हम मन से नहीं निकाल सकते. That's why the same language, the same message Hamel is giving to the people there, that they should continue to love their mother tongue and use it because it is the most important thing. तो मेन कैरेक्टर आपने देखा अभी इस चैप्टर में कौन कौन है? Hamel and friends. Who is Hamel? He is a teacher, French teacher, who is very strict, very dedicated, very responsible, and he loved French language, and he is giving the same language, the same message to the people. On the other hand, friends, who is a very careless boy, but he regrets for not learning the mother tongue, and he is always late for the school. चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं चैप्टर के. क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इसके लॉन्ग आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो एक एक क्वेश्चंस को पढ़िएगा, याद कीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा. ओके.
रिवीजन ऑफ चैप्टर MCQ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं और अपने माइंड को देखते हैं कि हमें चैप्टर कितना समझ में आया है। ओके, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर ठीक कीजिए और एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चेक कीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, लेट अस चेक द आंसर्स ऑफ MCQ। सब बच्चे जल्दी से आंसर चेक करें और अगर आंसर आपके गलत हैं तो उसको दोबारा से जाइए, देखिए और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए, बिकॉज राइटिंग मेक्स यू अ परफेक्ट स्टूडेंट। ओके, लेट अस चेक वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं इनको कॉपी में लिखिए और याद कीजिए, इनसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ओके,
उम्मीद है सब बच्चों को लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, थीम समझ में आ गई होगी। ओके, तो अच्छे से इसको याद करके लिखने की प्रैक्टिस करना। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।